और पूरी किताब के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, पूरी किताब के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सभी के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में चुन चुन कर रखा गया है। एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा जब आप लोग 22 फरवरी को अपना पेपर देंगे। जितने भी बच्चों का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर लगा है, तो वो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देख कर जाना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सभी के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो पेपरों में बार बार आते हैं और जो पेपर में आते ही रहते हैं, मतलब वो फिक्स होते हैं, उनको एग्जामिनर भी नहीं काट सकता है। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में। तो आप लोग जीवन परिचय में क्या करो, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। जरूर आप लोगों को पेपर में रखा हुआ मिलेगा, 22 फरवरी को यही जीवन परिचय आएगा। ठीक है, निश्चित आएगा, और लिख कर रख लो, यही जीवन परिचय आपको 22 फरवरी को मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर देखो आपके ये कंप्लीट हो गए, है ना। 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार करो। फिर इसके बाद बात करते हैं जो आपका मित्रता चैप्टर है। मित्रता चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, मैंने इस वीडियो में रखा है। तो सबसे पहले उन गद्यांश को तैयार करो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो पेपर में आएंगे, तो देखो मैंने उन पर हाईलाइटर भी चला दिया है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ना। तो हाईलाइट भी कर दिया है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 के लिए देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब ये आप लोग समझो, जब ये 2024 में पूछा जाएगा तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर तैयार करो। ठीक है, आज शाम को खाना भले मत खाओ, लेकिन इसको जरूर तैयार करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर तैयार करो। देखो कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है, सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जल्दी से तैयार करो। ठीक है, आज शाम को खाना भले मत खाना, लेकिन इनको जरूर तैयार करना। मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ, यही आपको रखा हुआ मिलेगा पेपर में पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसा ही रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखो और आगे बात करते हैं। अगला देखो, तीन इस प्रश्न पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर का है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, और खा ऑप्शन दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को लकी और भाग्यशाली समझे कि मैंने एक वीडियो देखी थी और उसी वीडियो से मेरे बहुत से नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगला देखो कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इसको भी तैयार करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लो, जरूर आएगा 2024 में, जरूर आएगा। ठीक है, जरूर आएगा 2024 में, लिख कर रख लो। अगला देखो प्रश्न, इस पर भी देखो हाईलाइट किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। उससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सबको एक ही वीडियो में रखा गया है। 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखो सही का चिन्ह लगा है, मतलब सही में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, और 2022, 18, 14, 12 मतलब लगातार आ रहा है, तो आप लोग जरूर इसको तैयार करो। और देखो ये 2000, अब इस पर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी लेकर चलो, या फिर आप लोग इनको लिख लिया करो कॉपी में। नंबर का ऑप्शन दिया उपरोक्त का संदर्भ लिखना है, और खा ऑप्शन दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और गा ऑप्शन दिया है मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। फिर अच्छे मित्र के क्या मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए, और मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो इस पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगला देखो, अब देखो मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो कुसंग का जो ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है, यह बुद्धि भ्रष्ट सबको नष्ट कर देता है। और यदि अगर किसी युवा पुरुष की संगति यदि अगर बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करो। ठीक है, जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं सबको तैयार करो, एक भी प्रश्न मत छोड़ना, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है।
अगला देखो, इस पर देखो 3 प्रश्न आधारित पूछे जाएंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। देखो तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 ही तैयार करो और यहां से आप लोग पक्का टॉपर बनोगे, ठीक है, एक ही वीडियो से। अगला देखो, सावधान रहो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सावधान रहो। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम अपनी बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ कि फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें, है ना, तो वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह फिर यही नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त तो होते होते तुम्हारे अंदर घृणा कम हो जाएगी। ठीक, तो इसको तैयार करो और फिर इसके बाद हम बात करते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको एक ही वीडियो में करके रख दिया गया ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने में, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैंने सभी के सभी पूरी किताब का जो निचोड़ है सबको एक ही वीडियो में मैंने करके रख दिया ताकि बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो और वो लोग आसानी से इन प्रश्नों को याद कर सकें। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2014 और 2012 2016 में पूछा गया है, मतलब टिक का निशान बना, मतलब 2024 में 100% है। अगला देखो, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इस पर 3 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है और विवेक के कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला देखो, ठीक है, इन सबको तैयार करो, अच्छे से इनको पढ़ लो और पढ़ करके चले जाना पेपर देने। फिर आप लोग जब पेपर देने पहुंचेंगे, जब आप लोग वहां पर सीट पर बैठेंगे तब आप लोग को लगेगा कि हाँ मैंने तो ये प्रश्न सभी पढ़े थे, ठीक है, तब आप लोगों को याद आएगा। और जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को लकी और भाग्यशाली समझें कि मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरा उसी वीडियो से पूरा का पूरा भला हो गया। चलो आगे देखो कि ममता चैप्टर है आपका। देखो ममता चैप्टर से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सबको एक ही वीडियो में रखा गया है। आप लोग क्या करो, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर तैयार करो। इस बार आपको लोगों को रखा हुआ मिलेगा पेपर में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 2020-22, यानी कि भाई कोई वो नहीं, समय सीमा नहीं, कितनी बार पूछा गया है ना। लगातार प्रश्न आ रहा है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, लगातार आ रहा है और आप लोग इसको जरूर तैयार करो। ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इतना याद रखो। और देखो फिर आगे बात करते हैं। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे कि अब आप लोगों को ममता जो चैप्टर है, ममता चैप्टर से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सबको एक ही वीडियो में मैंने किया है। देखो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटर भी कर दिया गया है क्योंकि इस बार 2024 में जरूर आएगा। देखो हाईलाइटर भी किया गया है और आप लोगों को यहाँ पर देखो टिक का निशान दिया गया है, इसका मतलब है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2020, 22, 13 मतलब कि बहुत बार पूछा गया है। देखो ममता चैप्टर, हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ लेना है और पढ़ करके आप लोग जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैं सही जगह पढ़ रहा था और इतना प्रश्न वहाँ से आया, उस वीडियो से इतना प्रश्न आया कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, यही आप लोग सोचेंगे। अब देखो इस पर 3 प्रश्न भी हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, इस गद्यांश में ममता किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है तो यह भी आप लोगों को बताना है ना। तो इस सबको पढ़ लो और तैयार करके चले जाओ। फिर देखो आगे बात करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करो कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोपड़ी में वह नीचे हुए, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा करते थे। मैं आजीवन, है ना, तो मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो देने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसको जरूर तैयार करो, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि कौन सा प्रश्न किस सन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2019-22 हर साल ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं।
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, वह आजीवन क्यों भयभीत है और आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या है इसको भी बताना है। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चिर विश्राम गृह से क्या संबंधित है, तो सबको बताना है और एक एक करके आप लोगों को चुन चुन कर प्रश्नों को याद कर लेना है। फिर देखो नेक्स्ट चैप्टर आता है भारतीय संस्कृति। तो अब हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति में। देखो अगला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इंपॉर्टेंट है 2022, 20, 19, 17 मतलब लगातार आ रहा है। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय तैयार कर लो। लेकिन इसके जो गद्यांश है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनके गद्यांशों को तैयार करके चले जाते हो तो आप लोगों को जरूर यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट आप लोग कहोगे कि मैंने कोई वीडियो देखी थी, वहाँ से मेरे पूरे के पूरे नंबर कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पर देखो सही का निशान बना है, मतलब 100% आएगा इस बार, और 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अंतकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। तो इसको पढ़ करके पूरा का पूरा इसको पढ़ लो और फिर आप लोग क्या करो, इन सबको तैयार कर लो। यहाँ से आप लोगों को जरूर निश्चित तौर पर आपको प्रश्न मिलेंगे। एक भी देखो इस पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको जरूर तैयार करो। ये वाला कि हमारी पहले हम इसको वो बता दें, ये वाला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर तैयार करो, ठीक है। आप लोग इनको जरूर तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा इस बार पेपर में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं आपको। और आगे देखो कि लेखक ने अमृत का स्रोत किसे बताया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कर रख लो, जरूर आएगा 101% आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा, जरूर आएगा ये वाला। चलो इसके बारे में पहले बता दें थोड़ा आपको कि हमारी संस्कृति, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांत का वर्णन आया है, अहिंसा को उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और सामने आता है। तो इस तरह आप लोगों को पूरा पढ़ लो, इसको सही से पढ़ लो और उसके बाद आप लोग क्या करो कि इस पर 3 प्रश्न भी दिए जाएंगे, उनको भी तैयार करो। ये देखो 3 प्रश्न है, तो उम्मीद आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा। इसको पढ़ने के बाद आप लोग इतना भी पढ़ लो। तो इस पर 3 प्रश्न आपको मिलेंगे और इस पर 3 प्रश्न देखो, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इतना पूरा पढ़ने के बाद फिर हम आपको अगला देखो प्रश्न गद्यांश बता रहे हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ पर कि आज मनुष्य, यहाँ पर देखो टिक का निशान भी दे दिया गया है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022, 18, 16 मतलब हर साल ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो इनको जरूर तैयार करो कि आज विज्ञान मनुष्यों को हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरों के इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ो और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करो कि इसका ये देखो आंसर जो है, इस पर 3 आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको भी जरूर तैयार करो कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर देखो कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है और फिर इसके बाद ये देखो ये 2022 में आया, ये वाला 2022 में आया, ये भी 2022 में आया है। तो इसको तैयार करो कि विज्ञान के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं स्पष्ट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आगे बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है अजंता। अजंता चैप्टर के बारे में बात करते हैं। अजंता चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखो इसके अजंता के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। तो इसको याद करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसके जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो इसके यहाँ पर देखो गद्यांश है, जो अजंता का जो पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश है जिस पर टिक भी कर दिया गया है और 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022, 19 हर साल प्रश्न आते हैं। देखो पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंबा पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की
काया सिरज दी। इतना पढ़ने के बाद फिर आप लोग को क्या करना है कि इस पर 3 प्रश्न भी दिए जाएंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, पहाड़ को कैसे जीवंत कैसे बनाया गया तो इसको भी तैयार करो। और फिर देखो आपको क्या करना है कि अब यहाँ से ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके चले जाना। पेपर देने आपको 100% आपको रखा हुआ मिलेगा। जितना भी प्रश्न बनता है पूरा का पूरा प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया गया है और इस वीडियो से आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग टॉपर बनोगे। कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा है। कहानी से कहानी टकरा के चली गई और बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, है ना। तो क्रूरता और भय की दया और त्याग की जहाँ बेरहमी वहीं दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। जो आपका चैप्टर है नंबर है अजंता, तो अजंता चैप्टर से उठाया गया है इस प्रश्न को। और देखो इस पर टिक का निशान बना है, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार होंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, दीवारों पर बने चित्र में किन किन से संबंधित है, और कलाकारों के हाथों में क्या क्या सृष्टि चले गए, कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। इस तरह पढ़ने के बाद फिर देखो क्या लिखूं, अगला चैप्टर है क्या लिखूं। अच्छा, क्या लिखूं के बारे में बात करते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा लेकिन आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखूं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखूं से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लो। पहला देखो गद्यांश है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल का स्मृति अपनी सुखद लगती है। तो इतना पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखो चैप्टर नंबर है क्या लिखूं। क्या लिखूं चैप्टर है और इस पर देखो आधारित उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तरुण और वृद्ध क्या होना चाहते हैं, तरुण जीवन के संग्राम का अनुभव देखना चाहते हैं, किस प्रकार देखना चाहते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट फिर देखो आगे जो मेरा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको भी तैयार करो कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। देखो 2016 और 2020 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार करके जाओ। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो मेरा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करो इसको कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। इसलिए इतना तैयार करने के बाद फिर देखो इस पर 3 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या भी कीजिए। इतना पढ़ने के बाद फिर आपसे यहाँ पर देखो अगला प्रश्न फिर से आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करना चाहता है। यदि यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के साथ अहिंसा हो। तो इतना पढ़ने के बाद फिर इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस तरह हैं कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, और तीसरा प्रश्न है जिस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है, और लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, और मानव के मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। तो इसको तैयार करो। और फिर देखो फिर यहाँ पर बात करते हैं अगला। देखो इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत पूछा जाता है, जिस पर जो जितना इंपॉर्टेंट है उस पर टिक कर दिया गया है, और यहाँ पर आप लोगों को समझा भी दिया गया है कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और टिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। टिक पहले कर दिया गया है ताकि आप लोग इस प्रश्न को समझ सकें कितना इंपॉर्टेंट है। मगर ऐसा ना आज तक हुआ और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसका पतन, देखो उसका पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है।
इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है तो वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे, है ना। तो अपने गुणों का विकास करना चाहिए। देखो अब इस प्रश्न पर आधारित 3 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जो किस तरह हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का क्या प्रभाव है उसको स्पष्ट करना है। फिर देखो आगे बात करते हैं। अगला देखो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलिए कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यही है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे जो विचित्र जो धर्म है ना। तो इस तरीके से इसको पूरा पढ़ लो आप लोग। पूरा पढ़ने के बाद फिर इस पर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 2023 में आया है, 2023 में देखो प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो 2023 में आया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। तो इतना आप लोगों को तैयार कर लेना, पूरा यहाँ से यहाँ का तो पढ़ लेना है और तैयार करके चले जाना पेपर देने। फिर बात करते हैं आगे। अब देखो ईर्ष्या के बारे में बात करते हैं। ईर्ष्या कि ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्या का काम क्या होता है? ईर्ष्या का काम होता है जलाना। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, इसका आप लोगों को समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर ईर्ष्या कर रहा है तो ईर्ष्या सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले उसको जला देता है जो ईर्ष्या करने वाला होता है। तो सबसे पहले देखो उसी को ईर्ष्या जलाता है जो ईर्ष्या करने वाला होता है। ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो ईर्ष्या करते हैं और जो द्वेष हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका जो ग्रामोफोन बजने लगता है। तो इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि देखो 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2020 में प्रश्न बन चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। ईर्ष्या का क्या काम है? वह सबसे पहले किसे जलाती है, इतना तैयार करो। और फिर अगला देखो इंपॉर्टेंट है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो ईर्ष्या से किस तरह से बचा जाए, तो उसका उपाय होता है मानसिक अनुशासन। ये देखो यहाँ पर लिखा मानसिक अनुशासन, इसको यहाँ पर बताया गया है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो ईर्ष्या करता है उसको फालतू बातें जो उसके मन में आती हैं उसको छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर बताया गया। उसे यह पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीका क्या है। तो इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को देखो 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, और लेखक ईर्ष्या से कैसे बचने के लिए कौन सी आदतों को छोड़ना चाहता है। तो इन तीनों के तीनों प्रश्नों को उत्तर देने के बाद फिर देखो आगे बात करते हैं कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। अब इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि यहाँ से देखो, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम इसको पेज को ऊपर करते हैं। अब देखो यहाँ से देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट होने वाला है कि चंद्रयान ठीक उसी स्थिति में है, यह निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों में धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां जो पाँव है, उनका जो बायां पाँव है चंद्र तल पर रखा, जबकि दायां पाँव जो है चंद्रयान पर ही रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस बीच जो आर्मस्ट्रांग हैं दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें यह तय
कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्रयान, ठीक, इतना पढ़ने के बाद देखो आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और फिर इसके बाद क्या करना है, 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे इस प्रश्न पर आधारित कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, सर्वप्रथम कौन चंद्रयान से बाहर निकला इसका भी उत्तर देना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यानी कि टोटल 6 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। आगे देखो अगला, देखो पद, यहाँ से देखो पद स्टार्ट होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं सबको एक ही वीडियो में रखा गया है। तो पद में देखो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सूरदास जी का पद है, तो सूरदास जी के पद के बारे में बात करेंगे। तो पद के बारे में बात करेंगे, सूरदास जी का देखो जीवन परिचय भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय भी तैयार करो। तो जीवन परिचय देखो इनका बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है, लेकिन 2023 में जीवन परिचय नहीं आया था, ठीक है, देखो, लेकिन 2023 में नहीं आया, तो 2024 में 100% आएगा, 101% लिख कर रख लो, 101% आएगा 2024 में। इस बार सूरदास जी का जीवन परिचय जरूर आएगा। आगे देखो अब इस चैप्टर से अब जो सूरदास जी के जो इम्पोर्टेंट पद हैं उनके बारे में बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। और अब देखो अगर यहाँ पर बताया गया है कि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, जो राजा है चलने लगता है, बार बार सूरदास स्वामी जो बहरा व्यक्ति वो सुनने लगता है। तो ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। और देखो यहाँ पर कि 2022, 19, 17, 15, 12 मतलब हर साल प्रश्न आता है ये वाला। और आगे बात करते हैं, देखो अब यहाँ से बात करते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसको तैयार करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उस पर हाईलाइट भी कर दिया गया है, तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको जरूर तैयार करो। वृंदावन वन, गोकुल वन, उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसमती जो हैं उनको देख कर सुख पाती हैं, और माखन रोटी भी उनको खवाती हैं, और गोपी बाल बल संग खेलता है, वो है ना दिन भर हंसता रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। आगे देखो ऊधो मन्ना भय 10-20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सब पर हाईलाइट भी कर दिया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो लिख भी दिया गया है कि एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल कई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रात तन सासा जीवई कटी फटी। मतलब इस तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक है। इसको पूरा का पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है, फिर अब देखो और आगे बात करते हैं कि पूरा का पूरा इसको तैयार करो। अगला देखो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाए सहोदय बूझती जांच ना हंसी। तो देखो जरूर आएगा, इस बार आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सबको एक ही वीडियो में रख दिया गया है। अब धनुष भंग, देखो यहाँ पे अगला चैप्टर है धनुष भंग। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि धनुष भंग, और यहाँ पे कह सकते हैं वन पथ पर, तो धनुष भंग वन पथ पर। तो अब देखो यहाँ पर तुलसीदास जी देखो लिखा है, तो तुलसीदास जी पर देखो टिक का निशान भी बना दिया गया है कि तुलसीदास कितना इंपॉर्टेंट हैं। और लगातार देखो आ रहे हैं प्रश्न, देखो 2022, 20, 19, 18, 17, 16, 15, मतलब कोई सीमा नहीं है कितनी बार प्रश्न आया है, कोई समय सीमा नहीं है, मतलब हर साल रिपीटेड है, और कोई वो नहीं है कितनी बार आता है। तो आप लोग जरूर तुलसीदास जी को जरूर तैयार करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तुलसीदास जी से इम्पोर्टेंट, तुलसीदास के जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पद हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या देखो यहाँ पर टिक भी कर दिया गया है, तो आप लोगों के लिए 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रानी में अजानी, अजानी महा पबी पहान हूँ तो कठोर ह्यो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहा कहो तिय को जान कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। तो इसको तैयार करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि शीस जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बहुएं भवें, तून सरासन और बाण धरे तुलसी, मन मार्ग में सुटी सोही। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया गया है, और 2024 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर और आगे बात करते हैं कि अगला देखो इंपॉर्टेंट पद है जो मेरा यहाँ पर शीश जटा और बाहु विशाल, और ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीश जटा और बाहु विशाल पूरा का पूरा पढ़ने के बाद
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। और पूरा का पूरा पढ़ने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको जरूर तैयार करो। जितना भी प्रश्न आज के इस वीडियो में बताया जा रहा है सबको तैयार करो। अब देखो यहाँ से रसखान जी आ गए हैं, तो रसखान जी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो कौन से बनते हैं। सवैया कवित रसखान, हालांकि रसखान जी का जो जीवन परिचय इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता, लेकिन इनके जो पद हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। देखो कि 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोर पखा सिर ऊपरी रखी हों, गुंज की माल गरें पैरंगो पैरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी वन गोधन, ग्वारन संग फिरौंगी, और भावतो वो ही मेरी रसखानी, सौ तेरे कै सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान थरी अधराना धरोंगी। तो इसको तैयार करने के बाद 2020 और 2016 का इंपॉर्टेंट प्रश्न रह चुका है ये वाला। और फिर देखो आगे भक्ति नीति, और इसके लेखक हैं बिहारी लाल जो हैं। हालांकि बिहारी लाल जी का जो जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो जितना इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूं। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार करो, लेकिन रसखान जी का जो जीवन परिचय वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रसखान जी का जीवन परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बिहारी जी जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखो, अब ये देखो प्रश्न जो है यहाँ पर देखो 2018 और 2016 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुसह दुराज प्रजाओं कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करते मिली मावस रवि चंदु। इसको तैयार करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर अगला देखो जो कि यहाँ पर उठाया गया है और बिहारी जी से लिया गया है कि बसे बुराई जासु तन ताहि कौ सन मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह और जपुदान। 2018-2016 में आया है। तो इसको तैयार करने के बाद फिर हम और आगे बात करते हैं। देखो जितना भी इम्पोर्टेंट है सबको आप लोगों को एक ही वीडियो में बताया गया है। फिर इसके बाद देखो जो बुरा बुराई जो तजय, फिर इसके बाद आप लोगों को करना है इसको पूरा पढ़ा तो चितु खरो डरातु क्यों और देखो निकलकु मयूंख लाखी गने लोग। इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद 2020 और 2018 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या करना है कि अगला देखो चींटी है, और चींटी जो कि सुमित्रा नंदन पंत से लिया गया। हालांकि सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन परिचय है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि 2022-20 देखो इतनी बार देखो पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पूछा जाता है। चींटी हैं तो चींटी के बारे में बात करते हैं। आगे देखो चींटी को देखा, जो कि देखो इतना इंपॉर्टेंट 2012 में पूछा गया था कि चींटी को देखा, लेकिन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तांगे सो हिल डुल चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह पिपीलिका भांति देखो न किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। फिर ठीक है, इतना पढ़ने के बाद फिर और आगे बात करते हैं हिमालय। हिमालय तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय से उठाया गया महादेवी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जरूर तैयार करो। 2020 और 20, 22, 19, 17, 18 मतलब हर साल आ रहा है। तो इनका जीवन परिचय आप लोगों को जरूर तैयार करना है। जीवन परिचय तैयार करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि इनकी जो प्रमुख पद हैं उनको भी तैयार करना है। देखो टूटी हुई है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, सुबह चला दरगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। जो कि 2020 और 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न रह चुका है। यानी कि सबसे पहले 2014 में पूछा गया, फिर 6 साल बाद प्रश्न पूछा गया। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो कि अब यहाँ से बात करते हैं कि मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से ही मिलाप, तन मेरी साधिकता साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। इतना पढ़ने के बाद फिर 2024 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इतनी बार पूछा जा चुका है। तो जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबको तैयार करो। देखो स्वदेश प्रेम है, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका स्वदेश प्रेम। तो स्वदेश प्रेम जिसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी, तो रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को मेन जीवन परिचय बता दिए हैं उनको आप लोग जरूर तैयार करो। और सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पढ़ने के बाद फिर आप लोग क्या करो कि सबको तैयार करो, सबको याद कर लो। अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं झांसी की रानी। अगला चैप्टर देखो, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके लेखक हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जीवन परिचय देखो कितनी बार देखो पूछा गया, तो जीवन परिचय भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। और अगला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं कहीं पर बिखर गई हुए भगन विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं। सए वार पर वार अंत तक आहुति सी गिर चढ़ी, भगन विजय माला सी है यह स्मृतिशाला सी, लड़ी वीर बाला सी चमक उठी ज्वाला सी। 2019, 17, 15, 12, 11 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की सूची में डाल लो। अगला देखो भारत माता का मंदिर यह है। अब देखो, तो इसके लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बार ही मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आया है, जो कि शायद 2002 में आया था और ये 2020 में आया था। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अब बात करते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट पद हैं, तो पद भी इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि भारत माता का मंदिर यह है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, जाति धर्म या संप्रदाय का सबका स्वागत सबका आदर, राम रहीम बुद्ध ईसा का भिन्न भिन्न भव्य स्मृतियों से। पूरा का पूरा तैयार करो, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे, जो कि आगे है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है भाई का माई का, है ना। और एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ से, सबका शिव कल्याण यहाँ से, और पावें सभी प्रसाद यहाँ से, मिला सेव का हमें पुजारी। और पूरा का पूरा पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अगला देखो हल्दी घाटी। तो बात करते हैं हल्दी घाटी में, और कि श्याम नारायण पांडे इसके लेखक हो जाएंगे, लेकिन इनका जीवन परिचय 2020-2019 में इनका जीवन परिचय आया है, लेकिन अभी तक इनका जीवन परिचय पूछा नहीं गया है। लेकिन इनके पद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो बात करते हैं, तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख कर कर चाय भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। तो पूरा का पूरा तैयार करने के बाद जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे बात करते हैं अगला, देखो कि वही हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पावी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा, जो सायस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। इतना तैयार को 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।